तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत बप्पा के जयकारे से हो जाए। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जी हाँ, आपको बता दें हर ओर गणपति बप्पा की धूम है। ढेर सारी खुशियां लेकर, शुभता का उपहार लेकर बप्पा पधारे। जीएनटी पर हमारा उत्साह बढ़ाकर, हमें शुभाशीष देकर आज बप्पा ने विदाई ली है। बप्पा के साथ बिताया हर पल बेहद खास था। पूरे ऑफिस में बप्पा की चमक के आगे सब कुछ फीका लग रहा था। जी हाँ, देखिए जिस स्थल पर बप्पा की स्थापना हुई वो तस्वीरें तो आपने देखी। वहाँ हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब था। और जैसे लाल बादशाह राजा कहा जा रहा है, वैसे ही हम इनको कह रहे हैं जीएनटी चार राजा। गणेश उत्सव देखिए बड़े ही धूमधाम से हमने मनाया है। और जीएनटी के बप्पा का आकर्षण कुछ ऐसा था कि हर कोई उनके साथ सेल्फी लेने के लिए एक्साइटेड दिखा। सेल्फी पॉइंट इनफैक्ट बन गया था ऑफिस का, है ना। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। मोरया। 3 दिन के मेहमान हमारे गणपति बप्पा की आज आखिरकार विदाई होने जा रही है। वो लम्हा जब हर कोई भावुक होता है। जीएनटी का आज हर जना आज भावुक होने जा रहा है, क्योंकि हमारे बप्पा हमारे विघ्नों का अंत करने जा रहे हैं। और साथ ही बप्पा की विदाई की पूरी विधि भी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो पंडित जी में बताएंगे पूजा का महत्व। और 3 दिन बप्पा हमारे साथ थे, आज बप्पा की विदाई है। हम पहले से इतने भावुक हो रहे हैं, आंखों में आंसू है। पंडित जी बताइए। देखिए ऐसा त्रिदिवसीय यहाँ पे जो है गणपति की स्थापना हुई और अब ये जो है उत्तर पूजन हो रहा है। यानी जैसे आप मेहमान को बुलाते हैं और बुलाने के बाद उनकी जब विदाई होती है तो बुलाने जब आप वेलकम करते हैं तब भी उनका सम्मान करते हैं और जब विदाई करते हैं तब भी सम्मान करते हैं। तो यही उत्तर पूजन है। हरे ओम मां मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय स्मरेत् पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यं त्रस्ये। ओम पुंडरीकाक्षा पुनातोम केशवाय नमः नारायणाय गोविंदाय माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य हरि ओम पृथ्वी त्वया लोका देवी त्वं विष्णाजिता त्वंच धारय मां देवी पवित्रं कुर्चासनं पवित्र धारणं ओम पवित्र स्तौ वैष्णव्यो सवितर्वः प्रथव उत्पुना मिक्षद्रेण पवित्र सूर्य शिष्यते पवित्रपते पुने तक्षके यम्मा चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा सुनविदे तश्देवी स्कावंदे तेजो वृद्धिं कुरुष्व में मां पृथिव्यै नमः। अब हम सीधे जो है गणपति जी को सब कुछ उनका जो है वह सीधे स्नान कराएंगे। हरि ओम मां पाद्योपाद्यम हस्तवर्घ्यम खे याचमन्यम सर्वांगे स्नानियन्ते समर्पयामि। हरे ओम मां इदगो हवे प्रजननम में अस्तु दशवीरगो सर्वगणस्वस्ताये आत्मसानि प्रजसानि लोकसन्य भयसानि प्रजं बहुलां में करोत्वन्नम पयोरेतो अस्मा सुदत्ता। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। एकदंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े दूध चढ़े मेवा लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि। कर्पूरारतिक्यन्ते समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाधिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माधिवंदनम। और एक चीज यहाँ पे और बता दूं, गणपति की आरती जब करते हैं तो शिव की अर्ध परिक्रमा करते हैं और गणपति की 3 परिक्रमा करते हैं। हरे ओम मां एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सरस्वती च विद्महे विद्यादात्री च धीमहि तन्नो वाणी
प्रचोदयात् त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि समर्पयामि। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया। मोरया रे, मोरया रे, बप्पा मोरया रे, मोरया रे, बप्पा मोरया रे, मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया। कैसा लग रहा है? बप्पा जा रहा है, बहुत ही भावुक पल है। मुझे लगता है कि आंखें नम है और ये इस मोमेंट पे हम कुछ बोलने लायक नहीं है क्योंकि बप्पा के सामने हम बहुत छोटे हैं और जैसे हम लाए थे मुझे नहीं पता हमने कौन से पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं कि हमें ये सौभाग्य मिला है। आज हमें सौभाग्य मिल रहा है इनकी विदाई के वक्त। इमोशनल है इमोशनल है बहुत ज्यादा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी गणपति बप्पा मोरया, मंगल वर्षी लवकरिया। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गणपति बप्पा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गणपति जो है इसी पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। तो जब विसर्जन करते हैं तो पूरी तरह से कहते हैं कि जलम मिदम जैसे मिट्टी और जल तत्व में ये विलीन हो जाएंगे। वही आप जो है इनका विसर्जन कर रहे हैं। रखिए। और ये भी हरे साथ ही ओम साथ गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठा स्वस्थाने गच्छ। मंगल मूर्ति गणपति बप्पा 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 मंगल मूर्ति गणपति बप्पा। तो देखिए तस्वीरें हमने देखी लेकिन मुझे लगता है जो जीएनटी के गणपति बप्पा विसर्जन में मजा आया और स्थापना में मजा आया वो आपने कहीं नहीं मोदक था। खाया कि नहीं? मैंने खाया और मैंने ना चुरा कर भी खा लिया। बप्पा माफ कर देते हैं। हाँ, बप्पा कुछ नहीं कहेंगे। बप्पा इनफैक्ट खुद आशीर्वाद देते हैं कि जितने खाने हैं आप खा सकते हैं। पर मैंने पहली बार ट्राई करा था मोदक और कैसा लगा? बहुत टेस्टी था। मतलब वो मजा जो आ गया मोदक खाकर। आपने ट्राई किया वो इसलिए टेस्टी था क्योंकि वो बहुत डिफरेंट था, वो रियल मोदक था ना। वो रियल मोदक था और पापा का आशीर्वाद भी उसमें था तो इसलिए। अरे वाह। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा मजा आया जो हमारे बप्पा थे। लेकिन पूरे देश में गणपति के रंग में रंगा हुआ है। मुंबई में भी कई बॉलीवुड हस्तियां अपने घर बप्पा को लाई हैं तो कोई गणपति पूजा में शामिल होने पहुंच रहा है। बिल्कुल, यानी सितारे भी भगवान गणेश की भक्ति में सराबोर हैं। वहीं इस बीच अब गणपति विसर्जन भी शुरू हो गया है। सलमान खान और आसपास के लोग बाप्पा के जयकारे लगा रहे हैं। सलमान के पैर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये पल ही ऐसा है। ये मौका था सलमान खान की बहन अर्पिता के घर पर विराजे गणपति के विसर्जन का, जहां देर रात सलमान खान, अर्पिता शर्मा, उनके पति आयुष शर्मा और उनके बच्चे शामिल थे। सलमान ने अपनी बहन जीजा और उनके बच्चों के साथ खूब डांस किया। सलमान का प्यार अपने भाई बहनों के साथ साथ भांजे भांजियों को लेकर भी किसी से छिपा नहीं है। वो प्यार, वो लगाव यहां भी नजर आया। वो बार बार थिरकते हुए इन बच्चों पर प्यार लुटाते दिखाई दिए।
गजानन किसी भी आंगन में रहें, उनकी भव्यता और दिव्यता एक सी होती है। उनकी कृपा सब पर बराबर बरसती है, लेकिन कुछ आयोजन और खास बना देते हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा लोखंडवाला में भी दिखाई दिया। यहाँ मीका, उनके परिवार के सदस्यों और दोस्तों ने गणपति विसर्जन किया। इस मौके पर खुद मीका ने ढोल बजाया। यहाँ मीका की श्रद्धा, जोश और उत्साह देखने लायक था। उन्होंने विसर्जन से पहले गणपति की पूजा अर्चना की और फिर आरती उतारी। इधर गोविंदा, उनकी पत्नी सुनीता और बेटे यशवर्धन ने इस तरह बाप्पा को विदाई दी। सभी यहाँ डांस करते दिखाई दिए। साथ ही इस मौके पर गणपति के भजन भी गाए गए। वहीं अपने घर गणपति की स्थापना के बीच सेलिब्रिटी अलग अलग जगह भी जा रहे हैं। नील, नितिन, मुकेश भी इस पर्व को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दिए। बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। हमारे परिवार में कम से कम अब 32 साल हो गए हैं कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बप्पा को। और मेरे लिए ये बस एक त्यौहार ही नहीं, एक सेलिब्रेशन ही नहीं, ये मेरा एक वजूद है। शायद एक मेरा एक फाउंडेशन जिसे हम कह सकते हैं। 10 दिन ख़त्म तो हो जाते हैं, पर पूरा साल फिर वापस इस इंतज़ार में है कि बप्पा वापस आगमन कब करें, घर में पधारे कब वापस, और पूरे प्लानिंग वहीं से शुरू होती है। टीवी सितारों के घर पर भी बाप्पा को लेकर गजब की रौनक नजर आ रही है। ये तस्वीरें अभिनेत्री दीपिका सिंह के घर की हैं, जहां उन्होंने अपने पति रोहित राज गोयल और बेटे समेत परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ पूजा अर्चना की, साथ ही बप्पा की आरती की। अभिनेत्री मन्नारा चोपड़ा भी गणपति पूजा में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि हमेशा एक ऐसी ताकत होती है जो आपको मुश्किल हालात में भी मजबूत बनाए रखती है। हमें विश नहीं करना चाहिए, हमें भगवान को हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। और आज ये इतना सुहाना एक जो लोग आए हैं, सब इतना अच्छा सा लग रहा है, ये भगवान की ब्लेसिंग है। सो आई जस्ट वांट टू थैंक यू गॉड फॉर एवरी मोमेंट आई वांट टू लिव इन माय प्रेजेंट। यकीनन ये मौका ही ऐसा है कि हर कोई बाप्पा का आशीर्वाद लेना चाहता है, उनके लिए कुछ खास करना चाहता है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, लाल बादशाह राजा के दरबार की जब बात होती है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज यहाँ पर पहुँचते हैं। एक्टर वरुण धवन ने भी आज इस दरबार में हाजिरी लगाई। वहाँ उन्होंने बप्पा का आशीर्वाद लिया। पारंपरिक लिबास पहने वरुण धवन गणेश पंडाल पहुंचे और शुभता का आशीर्वाद लिया। वैसे यहाँ ये बता दें कि वरुण धवन की नई फिल्म भी आ रही है, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, जिसका टीजर आउट हो गया है। और इसी की प्रमोशन के लिए भी वो यहाँ पर पहुंचे, बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए भी आज यहाँ पर पहुंचे हुए। बिल्कुल, आपको बता दें, उनकी ये फिल्म कामयाब हो, अच्छा प्रदर्शन करे, इस लिहाज से भी वरुण के लिए बप्पा का आशीर्वाद वाकई में काफी मायने रखता है। इसलिए वो अकेले ही गजानन के दर्शन करने पहुंच गए। चलिए अब मुंबई की गणेश गली चलते हैं, जहां पर इस बार गणेश पंडाल रामेश्वरम और रामायण की थीम पर तैयार किया गया है। ऐसे ही मुंबई का हर पंडाल कुछ अलग कहानी बयां कर रहा है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बहुत ही तेजी से एक तस्वीर गणपति बप्पा की वायरल हो रही है। हम भी ढूंढते ढूंढते आखिर उनके दरबार में पहुंच गए और हम जहां पहुंचे हैं उसका नाम है परेल का महाराजा। आप भी पहले दर्शन करें, देखिए किस ग्रेविटी के साथ में और किस बैलेंस के साथ में इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। वाकई में मूर्तिकार की बहुत ज़्यादा तारीफ करनी होगी। ये बप्पा तो वायरल है ही, लेकिन एक संदेश भी ये पंडाल दे रहा है लोगों को जागरूक करते हुए। देखिए इस तरफ तिरुपति बालाजी, ब्रह्मा, श्री राम, हनुमान जी के भी कटआउट्स और पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत दृश्य के साथ, थीम के साथ बप्पा की स्थापना यहाँ पर की गई है। बप्पा को देखने के लिए, इनका दर्शन लेने के लिए एक तमाम संख्या में श्रद्धालु भी इस पंडाल में पहुँचे हुए हैं और सभी अपने मोबाइल से
इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं और कई तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए वीडियो कॉल करके अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को सीधे लाइव बप्पा का दर्शन करा रहे हैं। आखिर क्यों इस तरह की थीम रखी गई है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस मंडल के आयोजक हैं प्रतीक कदम जी, इनसे बात करते हैं। वाकई में बहुत ही शानदार लग रहे हैं बप्पा। सबसे पहले तो बताएं कि प्रतीक, ये क्या थीम है? ये थीम ऐसी है कि आजकल जो पृथ्वी पे जो अत्याचार हो रहा है, मतलब जो आप देख सकते हो कि ये डेकोरेशन से हम लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पे सब भगवान है, एक वो कैसे है और दूसरे बाजू में दानव है, लेकिन ये दानव वो युग के नहीं, वो ये दानव ये युग के। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों से भी बात करें। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग जोगेश्वरी से आए। जोगेश्वरी? हाँ। तो मेरी तरह आप भी बप्पा के इस फोटो को देख करके, वायरल फोटो को देख करके यहाँ पहुँचे? हाँ, यूट्यूब पे देखा था, इंस्टाग्राम पे भी देखा था फोटो को। तो मेरे बेटे ने जीत के वहाँ पे गणपति एक पैर के ऊपर बैलेंस करके वो राक्षस को वध कर रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है आप सीधा लाइव? बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसा मूर्ति पहली बार देखा। पहली बार देखा है? वाकई में बैलेंस बहुत मस्त है। क्या मांगा पापा से? पढ़ाई के बारे में मांगा, अभी बोर्ड से, इसलिए। बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है वो हमें ही देख रहे हैं। आपको ही देख रहे हैं? हाँ, ऐसे ऊपर है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेहमान वाली फीलिंग नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है परिवार के सदस्य। बैलेंस गणपति, मतलब ऐसा पहली बार देखा हूँ गणपति की बैलेंस हुआ गणपति। राइट, हाँ बिल्कुल। आपको भी ऐसा लग रहा है? पहली बार देखा? सूरत से आया से। सूरत से आए? अरे वाह, गणपति के लिए। जो फोटो में दिखा था ना, वो ऐसा लग रहा था कि साइज छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे आके देखते हैं तो साइज जो एक्सपेक्टेड था उससे बहुत बड़ा है, और जिस तरीके से बैलेंस किया है वो हेड्स ऑफ। सिर्फ ना मुंबई नहीं, बल्कि महाराष्ट्र नहीं, बल्कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं बप्पा का दर्शन करने। वाकई में बहुत ही गजब की तस्वीर बप्पा की इस समय लग रही है। ऐसा लग रहा है हमें ही देख रहे हैं। देखिए, मूर्तिकार की तारीफ करनी होगी कि बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं होती है कि बप्पा 9-10 दिन के लिए एक मेहमान के रूप में आए हैं। ऐसा लगता है जैसे बप्पा परिवार के सदस्य हैं और हर साल आते हैं हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए। इस तरह की बड़ी बड़ी प्रतिमाओं के लिए ही स्पेशली मुंबई जाना जाता है और भव्य महाउत्सव इस समय मुंबई में मात्र 9-10 दिन के लिए मनाया जा रहा है। तीसरा दिन है आज, कुछ दिन और बचे हैं। वाकई में जब बप्पा का विसर्जन होता है तो ऐसे ही आंखों में आंसू नहीं आ जाते हैं। कई चेहरे हमने ऐसे भी देखे हैं जो रोते हुए बप्पा के पास आते हैं और फिर अगले साल वापस हंसते हुए आते हैं, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं वो बप्पा पूरी कर दिए होते हैं। फिर से क्यों नाम सब एक साथ बोले, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। वीडियो जर्नलिस्ट स्वराज दीक्षित के साथ धर्म दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। धर्मेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, अंधेरी के राजा के दरबार में इस वक्त मौजूद है। दिखाइए धर्मेंद्र, सीधा वहां की रौनक कैसी है और कितनी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए, अगर टॉप 10 की बात करें कि मुंबई में सुप्रसिद्ध कौन से पंडाल हैं, उसमें अंधेरी के राजा का नाम वाकई में शामिल होता है। भले ही यहाँ की प्रतिमा बहुत ऊंची ना हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्य यहाँ का होता है और वाकई में उपनगर मुंबई में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं। 3 खासियत यहाँ की बहुत बड़े लेवल पर है। पहला तो ये कि बप्पा का दर्शन करने के बाद लोग बाकायदा बप्पा के पीछे से फेरा लेते हैं। जो भी कुछ मन्नत होती है उसे पूरा करने के लिए 5 फेरे 7 फेरे जैसा होता है लोग करते हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बॉलीवुड, टीवी और दूसरे इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं वो एक बड़ी संख्या में पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो पंडाल है, जो थीम है वो बड़ी प्यारी रखती है। पिछली बार राजस्थान की थीम दी गई थी, लेकिन इस बार जो है गुजरात के सारंगपुर के कष्टभंजन हनुमान मंदिर की पूरी थीम दी गई है। थोड़ा सा वीडियो जर्नलिस्ट स्वराज से कहना चाहेंगे कि दिखाएं किस तरीके से भव्य महल की तरह पूरा का पूरा ये माहौल दिख रहा है। परिसर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वाकई में यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता है कि श्री हनुमान जी के मंदिर में हम पहुँचे हुए हैं। गुजरात का सारंगपुर का जो मंदिर है हनुमान मंदिर, वो कैसा होगा ये हम यहाँ पर आकर के आंक पा रहे हैं। बड़े अस्थिले से लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं।
और संतुष्ट होकर के अपने अपने घरों की तरफ धर्मेंद्र, चले जाते लेकिन ये हैं। बताइए, जाहिर सी बात है बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं और यहाँ से अंदाजा लग जाता है कि भाई जिस मंदिर की बात आप कर रहे हैं वो एक्चुअली में मंदिर किस तरह का होगा, वैसे ही क्राफ्ट किया गया है। लेकिन ये बताइए कि अब चूंकि वीकेंड आने वाला है, ऐसे में अभी तो लोग हमें थोड़े कम नजर आ रहे हैं, लेकिन वीकेंड में क्या स्थिति रहने वाली है? मुझे लगता है कि यहाँ भी शायद पैर रखने की जगह ना हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आज तीसरा दिन है, विसर्जन के लिए भी लोग बाहर निकले हुए हैं बप्पा के। वहीं दूसरी तरफ इंद्र देवता भी इतने तेजी से प्रसन्न हैं कि मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो गई है। जल जमाव भी सड़कों पर देखने को मिला हुआ है। लेकिन जिस तरीके से शनिवार रविवार वीकेंड में गिनती होती है, तमाम नौकरी जो करने वाले लोग हैं उन्हें छुट्टी होती है, हर कोई प्लान कर रहा है अपने अपने परिवार संग अपने अपने फेवरेट बप्पा को देखने, उनका दर्शन करने जाने का। वाकई में भीड़ एक बहुत बड़े लेवल पर होने ही वाली है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि सभी पंडालों ने अपने अपने तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनकी सेवा करने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। कई जगहों पर भंडारे, पानी, चाय, बिस्किट लंबी लंबी कतारों में खड़े रहने वाले गणेश भक्तों को दिया जा रहा है, तो उसकी चिंता नहीं। लेकिन एक खास चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा इस पंडाल की कि बाहर 32 फीट के हनुमान जी को विराजमान कराया गया है। 32 फीट के हैं वो पूरे। और अगर वापस से मैं लाइव आऊंगा तो मैं सोच रहा हूं कि मैं बाहर जाकर तब आप दर्शन करवाइएगा। दिखाऊंगा। धर्मेंद्र, बहुत सुंदर तस्वीरें वैसे आप दिखा रहे हैं, लेकिन एक और चीज बताइए, अंधेरी चार राजा के पंडाल में जहां पर आप मौजूद हैं, यहाँ पर कोई सेलिब्रिटीज अभी तक आपने स्पॉट किए हैं? क्योंकि अंधेरी एक गढ़ माना जाता है कि यहाँ पर सेलिब्रिटीज आते रहते हैं। कल से ही काफी अंधेरी एक ऐसी जगह है जहां पर आसपास सेलिब्रिटी के घर होते हैं। अंधेरी एक ऐसी जगह है जहां पर स्टूडियोज होते हैं, जहां पर म्यूजिक बनते हैं, एडिटिंग होते हैं। और स्पेशली अंधेरी वैसे एक ऐसी जगह है जहां पर हाई फाई प्रोफाइल के लोग रहते हैं। जाहिर है दर्शन करने के लिए लोग यहीं आएंगे, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी संख्या में लोग नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि ज्यादातर जो सेलेब्स होते हैं वो 1.5 दिन और 3 दिनों के गणपति बप्पा अपने पास रखते हैं। एक गुजराती एक्ट्रेस कुछ देर पहले गुजराती भाषा में काम करने वाली जो एक्ट्रेस है वो यहाँ पहुंची हुई थी, उन्होंने यहाँ पर दर्शन लिया। लेकिन अब चूंकि कल शनिवार है, शनिवार से अच्छी खासी संख्या में लोग आएंगे। पिछली बार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिल्पा शेट्टी आई हुई थी, काजोल आई हुई थी, रानी मुखर्जी आई हुई थी, तमाम अभिनेता अभिनेत्रियां यहाँ पर आए हुए थे। इस अंदाज में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और एक चीज़ है, इस बार ऐसा लोग कह रहे मानकर चल रहे हैं कि भाई आकाश अंबानी भी यहाँ पर आ सकते हैं अंधेरी के राजा का दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमेशा ही एक बड़े रूप में योगदान उनका इस मंडल के साथ रहता है। एक महाभंडारा, तमाम तस्वीरें अलग अलग पंडाल और मुंबई में बप्पा के रंग लगातार दिखाते रहिएगा, जो गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं भारत से हजारों मील दूर एक और भारत की झलक। जी हाँ, असल में प्रधानमंत्री मोदी जापान यात्रा पर टोक्यो पहुंचे तो हिंदुस्तान जैसा ही समा यहां पर नजर आया। देखिए। पधारो हमारे देश। स्वागत का ये अंदाज राजस्थानी है, लेकिन इसे बोलने वाली जुबान असल में जापानी है। ये जगह है तो असल में जापान की राजधानी टोक्यो का होटल, लेकिन यहाँ पर नजर आ रहा है छोटा सा हिंदुस्तान। हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय जयकार करते तमाम लोग यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने उमड़े। इस दौरान होटल की लॉबी में हर तरफ भारतीय सभ्यता और संस्कृति की छटा बिखरी नजर आई। कहीं पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य करती महिलाओं का झुंड, तो कहीं तबले और सितार पर धुनें छेड़ते कलाकार। दो दिन की जापान यात्रा पर टोक्यो पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का बेहद गर्मजोशी से स्वागत हुआ। और स्वागत का ये तरीका
पीएम मोदी के लिए 7 समंदर पार भी अपने भारत के दर्शन से कम नहीं है। न केवल प्रवासी भारतीयों ने बल्कि जापानी लोगों ने भी पीएम मोदी के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। राजस्थानी पोशाक पहने जापानी महिलाओं ने प्रधानमंत्री को राजस्थानी लोकगीत सुनाए और भारत की भाषा हिंदी के प्रति अपने रुझान का इजहार किया। इतना ही नहीं, जापान के महिला कलाकारों ने पीएम मोदी के सामने भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का भी प्रदर्शन किया। वहीं कुछ जापानी नागरिकों ने पीएम मोदी के सामने गायत्री मंत्र का पाठ और शांति पाठ भी किया। टोक्यो के होटल में पहुंचे भारतीय प्रवासियों और जापानी नागरिकों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों के साथ पीएम मोदी की अगवानी की। वहीं पीएम मोदी भी हमेशा की तरह इस बार भी भारतीय समुदाय के लोगों और अपने प्रशंसकों से मिलने के लिए बेहद उत्सुक दिखे। वो वहां मौजूद तमाम लोगों के साथ काफी आत्मीयता से मिले और बातचीत की। खासकर बच्चों के साथ उन्होंने काफी घुल मिलकर बातचीत की, लोगों से हाथ मिलाए और महिलाओं का अभिवादन किया। पीएम से मिलने पहुंचे तमाम लोगों के लिए मौका काफी यादगार बन गया। इस बार 8वीं बार आए हैं, मैं उनसे 3 बार मिली, ये तीसरी बार है। हिरोशिमा में जब वो आए थे और गांधी जी का उन्होंने उद्घाटन किया था तब भी मिली थी। हमेशा उनसे मिलने का उत्साह जो है बढ़ते ही जाता है। मेरा नाम दिशा है, मैं भी जापान में 20 सालों से रह रही हूँ। हम एदोगावाकू में रहते हैं और आज मुझे भी पहली बार मौका मिला मोदी जी से मिलने का। और उनकी ये बात जो उनकी हम्बलनेस है वो बहुत अच्छी लगती है कि वो कैसे एक एक जन सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ भी आके उन्होंने एक एक को सेटिस्फाई किया, एक एक से मिले और सच में जो उनका जो विजन है वो आज भारत को कहाँ ले जा रही है हम सब देख रहे हैं। मेरा नाम मीनाक्षी है। तो फाइनली मोदी जी से मुलाकात हो गई है और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने सर पे हाथ रख दिया तो पूरा आशीर्वाद मोदी जी का मिल गया है। तो मोदी जी जैसा तो कोई नहीं हो सकता। विश्व के जो हमारे इंडिया के हैं बेस्ट प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। टोक्यो के होटल में पीएम मोदी से मिलने के लिए एक ऐसी महिला भी पहुंची जो जापान में 47 साल से चाय के ही बिजनेस में लगी है। पीएम मोदी से तो 3 बार हो जाएंगे। हिरोशिमा में बहुत अच्छा से मेरा मुलाकात हुई, तो तभी भी मैं ये बैज लगा के गई थी। तो ये दिखा के बोला कि मैं टोक्यो की चाय वाली हूँ, आप इंडिया का चाय वाला थे जी। ऐसा मुलाकात हुई। तो हमेशा बहुत अच्छा लगता है मोदी जी से मिलने से। लगता है ज़िंदगी का कुछ एक सफल हो गया है उनसे मिल के जी। हम तो ये चाहते हैं कि मोदी बार बार आए जापान में। हमेशा इंडिया में तो मुलाकात हो ही नहीं सकते हैं, जापान में वही सुविधा है। सिर्फ प्रवासी भारतीय ही नहीं बल्कि जापानी नागरिक भी पीएम मोदी से मिलकर काफी खुश नजर आए। टूटी फूटी हिंदी में तो कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन जैसे वो मैं इंडिया आना जाना करते हुए 30 साल हो गए हैं, तो 30 साल सबसे अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं। क्या बता सकते हैं? हमने हिंदी भाषा में स्वागत किया है, पर फिर उन्होंने मुझे से कहा कि आप क्या गाना गा सकते हैं, तो मैंने कहा था कि हाँ जी। फिर गुजराती या राजस्थान कुछ भी गा सकते हो, तो मैंने एक भजन गाया। कौन सा? प्रधानमंत्री मोदी भी टोक्यो में जापानी और भारतीय समुदाय के लोगों की गर्मजोशी से बेहद अभिभूत नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर इनसे मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट की और सराहना करते हुए कहा कि कैसे भारतीय लोग जापान में रहते हुए वहां के समाज में अपना अहम योगदान दे रहे हैं और साथ ही अपनी सांस्कृतिक जड़ों को संजोए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के जापान दौरे पर हैं। उन्होंने यहां दोनों देशों के 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसके बाद वो जापान के प्रसिद्ध शिरिंजन दारुमा जी के मंदिर पहुंचे, जहां मुख्य पुजारी ने प्रधानमंत्री मोदी को खास
डॉल भेंट की, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। इस डॉल का नाम दारुमा है, जो एक पारंपरिक जापानी गुड़िया है। चलिए तो अब रुख करते हैं कान्हा की नगरी मथुरा का, जहां कृष्ण जन्म के बाद अब राधा रानी के जन्मोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। कल से राधा रानी मंदिर में जन्मोत्सव कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 31 तारीख को यानी रविवार को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। राधा रानी का जन्मोत्सव के लिए भक्त बरसाने में जुटने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए इसी के साथ भक्तों और मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। इस बार बरसाना में कुछ खास तैयारियां भी की गई हैं। भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम कर दिए हैं। बरसाना धाम को 6 जोन और 16 सेक्टर में बांटा गया है। इसके अलावा सीसीटीवी से पूरे इलाके पर नजर भी रखी जाएगी। और क्या कुछ खास रहने वाला है, आइए दिखाते हैं। ब्रजमंडल में खुशियां बिखरने वाली हैं। बरसाना धाम कान्हा की प्राण प्रिय राधा रानी के जन्मोत्सव के लिए सज चुका है। 31 अगस्त यानी रविवार को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। राधा अष्टमी को लेकर बरसाना रंग बिरंगी रोशनी से जगमग है। श्रद्धालुओं के बरसाना धाम पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। तैयारी पूरी है और भव्यता और दिव्यता के साथ मंदिर को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। दूधिया रोशनी से मंदिर नहाएगा और राधा रानी का जो अभिषेक होगा उसमें भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। कुंटलों दूध दही से राधा रानी का स्नान होगा, जो बाद में भक्तों को प्रसाद रूप में वितरित किया जाएगा। शनिवार यानी 30 अगस्त की रात से जन्मोत्सव कार्यक्रम शुरू होगा। फिर रविवार सुबह राधा रानी का श्रृंगार किया जाएगा, आरती उतारी जाएगी, बधाई गीत गूंजने लगेंगे। राधा रानी को झूला झुलाया जाएगा। अभिषेक से पहले राधा रानी की जैसे हमारे आम प्रचलन में भी हम मूल शांति कराते हैं किसी बालक की, तो उसी परंपरा से 27 तीर्थों का जल आएगा, 27 कुओं का जल आएगा, 27 वृक्षों की पत्ती आएंगी, 27 तीर्थों की रज आएगी, तो उससे मूल शांति होगी। मूल शांति के बाद राधा रानी का जन्माभिषेक होगा, उसके बाद उनके नामकरण की विधि होगी। और फिर तो सबसे पहले तो जो अभिषेक का पंचामृत होता है और जिस वस्त्र से उनका अंग प्रक्षालन होगा, पोतरा, वो प्रसादी भक्तों में वितरित की जाती है। नंदगांव और बरसाना के गोस्वामी राधा रानी मंदिर में जन्मोत्सव से पहले गीत गाएंगे। इसमें राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के पद गाए जाएंगे। इतना ही नहीं, पहली बार भक्तों को मंदिर परिसर में राधा कृष्ण की कई लीलाओं के दर्शन होंगे। साथ ही भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। बरसाना में भक्ति की ऐसी बयार बह रही है जिसमें भक्त पूरी तरह लीन नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। राधा जन्मोत्सव के लिए बरसाना धाम को 6 जोन और 16 सेक्टर्स में बांटा गया है। मेला क्षेत्र में 50 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं ताकि किसी भी भक्त को किसी तरह की परेशानी न हो। बरसाना से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू में भारतीय सेना तवी नदी पर एक बेली ब्रिज बना रही है। बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में ही यहां भारी बारिश और नदी के उफान के बाद चौथे पुल का भी हिस्सा बह गया था, जिसके बाद यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया। तवी नदी में आए उफान ने पुल का एक हिस्सा बहाया, तो खासकर स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ी। हालात की गंभीरता को देखते हुए ही स्थानीय सेना ने मोर्चा संभालते हुए पुल पर यातायात बहाल करने का बीड़ा उठाते हुए लोहे का ये पुल बनाना शुरू किया। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू शहर में तवी नदी के तट पर। मंगलवार को जिस प्रकार से यहां तवी नदी उफान पर आ गई थी और तवी नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था, उसके कारण तवी नदी पर बने हुए पुल नंबर 4 को काफ़ी क्षति हुई थी और इसका ज़्यादातर जो पोर्शन है वो क्षतिग्रस्त हो गया, वो ढह गया और यहाँ पर ट्रैफिक की आवाजाही तब से लगातार बंद है। यहाँ पर हमने आपको पिछले 3 दिन से तस्वीरें भी दिखाई हैं कि किस प्रकार से इस पुल को क्षति पहुंची है, लेकिन अब यहां पर भारतीय सेना पहुंच चुकी है और यहाँ पर एक अस्थाई
पुल का निर्माण हो रहा है। ये बेली ब्रिज है, लोहे का ब्रिज है, इसको यहाँ पर अब बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय सेना के जो इंजीनियर्स हैं, जो भारतीय सेना के सैनिक हैं, वो कार्य में जुटे हुए हैं और युद्ध स्तर पर यहाँ पर कार्य लगातार जारी है। यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार जम्मू संभाग के कई जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ पर लोग जो बाढ़ में फंसे हुए थे, उनको भी जो है भारतीय सेना के सैनिकों ने सुरक्षित स्थानों पर ले लिया और वहां पर उनको इवैक्यूएट किया। हमने देखा कि कई स्थानों पर जो बाढ़ का पानी काफ़ी ज़्यादा आ गया था, वहां भारतीय सेना के शूरवीर पहुंचे और लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर वो ले गए। और साथ ही में राहत सामग्री पहुंचाने में भी भारतीय सेना जो है एक बहुत बड़ा योगदान जो है अपना दे रही है। तो हम देखते हैं कि चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, CRPF हो, भारतीय सेना हो, तत्परता के साथ कार्य कर रही हैं लोगों तक राहत पहुँचाने के लिए। और सभी एजेंसियाँ जो है, सरकारी एजेंसियाँ, वो भारतीय सेना के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रही है और प्राथमिकता यही है कि लोगों तक राहत पहुंच सके। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण जो पुल था यहाँ पर जम्मू शहर में तवी नदी के ऊपर, पुल नंबर 4 था, इसको क्षति हो गई मंगलवार को जिस प्रकार से यहाँ बाढ़ आई। उसके बाद अब यहाँ पर ट्रैफिक की आवाजाही बिल्कुल बंद है। इसके कारण जम्मू शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक जैम्स लग रहे हैं, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पुल का जो निर्माण होगा उसमें काफ़ी समय लगेगा, लेकिन फिलहाल लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अस्थायी तौर पर भारतीय सेना यहां पर बेली ब्रिज का निर्माण कर रही है। आप देख सकते हैं कि लोहे का ब्रिज है, ये अस्थायी पुल है और जम्मू शहर में रहने वाले लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि ये जो पुल है काफ़ी महत्वपूर्ण पुल है। ये जम्मू शहर के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पर कार्य चल रहा है। अगर हम बात करें तवी नदी की, तो जम्मू शहर में तवी नदी के ऊपर 4 पुल है, 4 मुख्य पुल है। तो चौथा पुल जो है ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। इससे यहाँ पर बाकी जो 3 पुल है उन पर काफ़ी ज़्यादा जो है दबाव पड़ गया है, क्योंकि ट्रैफिक जो है उसी तरफ डाइवर्ट हो रहा है। अब जब शाम तक इस पुल का निर्माण हो जाएगा और एक बार यहाँ पर ये डिक्लेयर हो जाएगा कि यहाँ से गाड़ियाँ जा सकेंगी, तो फिर जम्मू शहर में ट्रैफिक की जो समस्या हो रही है उससे काफ़ी हद तक जो है लोगों को राहत मिलेगी। इस पुल का निर्माण यहाँ पर लगातार चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के इंजीनियर्स हैं, दूसरे तकनीकी विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय सेना के सैनिक हैं, वो लगातार यहाँ पर युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। प्राथमिकता यही है कि इस पुल का निर्माण जल्द से जल्द हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू। वन्यजीव प्रेमियों के लिए मध्य प्रदेश में रायसेन से एक अच्छी खबर आई है। दरअसल यहां जंगल में तेंदुए के 4 बच्चे दिखाई दिए। ये नवजात हैं और इन शावकों की आंखें अभी खुली भी नहीं। बताया जा रहा है कि वीडियो राहगीरों और सुरक्षा कर्मियों ने बनाया है। अब ये वायरल वीडियो होने के बाद वन विभाग हरकत में आया, लिहाजा उनसे लोगों को वहां ना जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि शावकों के पास किसी इंसान के आने से मादा तेंदुआ हिंसक हो सकती है। इन शावकों की आंखें खुलने के बाद मादा तेंदुआ इन्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएगी, क्योंकि जितना खतरा इंसान को जानवर से होता है उतना ही जानवर को इंसान से खतरा रहता है। देखिए, इंस्टा का सेगमेंट है लेकिन थोड़ा हटके है। तस्वीरें हम दिखाएंगे, दिल्ली में बारिश की तस्वीरें हैं और बारिश में किस तरह से लोग मजे ले रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखिए हम दिक्कत परेशानी की तस्वीरें दिखाते रहे हैं कि देखिए जल भराव हो गया, गाड़ियां फंस गई, लेकिन ये तस्वीरें बहुत ही अलग है। स्विमिंग पूल बना दिया इन लोगों ने, है ना, बारिश को। मतलब लोगों ने भी ना वो किसी ना किसी तरीके से ढूंढ लेते हैं कि कैसे एंजॉय करना है। और दिल्ली वाली तो खासकर आपदा को अवसर में बदलना, ओहो क्या बात, बड़ी बड़ी बात है। मुझे तो वो गाना याद आता है, छम छम छम, है ना, बारिश का गाना है, वही कर रहे हैं। लेकिन पता है अक्सर ना घर में बैठ के या जैसे हम स्टूडियो में बैठे हैं, यहाँ बैठ के इस तरह से देखना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन लोग जो परेशानी में रहते थे उनकी तस्वीरें हम ज्यादा दिखाते थे। ये बहुत ही अनयूजुअल सी तस्वीरें हैं कि लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं इस वाटर लॉगिंग को। और आप देखिए गाड़ी बीच में फंस तो गई है, हाँ। अब इसमें एंजॉयमेंट ही हो जाए, थोड़ा क्या कर एंटरटेनमेंट भी हो सकते हैं, जाए, इससे अच्छा आप एंजॉय कर लीजिए, पॉजिटिव रहिए। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल, फिर आपसे मुलाकात होगी सोमवार शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में।